नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वे पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। ज्ञानवापी में दूसरे दिन एएसआई सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। इस बीच 12:30 बजे से 2:30 बजे तक नमाज के समय कार्रवाई रोकी गई थी। इसके पश्चात पुनः कार्रवाई शुरू हुई। बता दें कि आज के सर्वे में GNSS मशीन के जरिए पूरे परिसर की 3D इमेजिंग की गई। GNSS मशीन सैटेलाइट से ऑपरेटेड होने वाली खास मशीन है। इसके अलावा मैपिंग भी की गई। इस दौरान सर्वे टीम ने व्यास जी के तहखाने को साफ सुथरा करके वहां भी कार्रवाई की। वहां पर नापी के साथ साथ सफाई और मैपिंग के साथ फ्रेमिंग का काम भी किया गया। कुल मिलाकर पूरे तहखाने की मैपिंग और स्कैनिंग हुई। वहीं तहखाने में कुछ मूर्तियां मिलने की बात पर सर्वे में शामिल अधिवक्ता ने बताया कि पिछले कमीशन की कार्रवाई के दौरान ही मूर्तियां मिली थी और कुछ अवशेष आज मिले हैं, लेकिन आज कुछ टुकड़े जरूर मिले हैं जो प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष हैं। बताया कि एएसआई एक साइंटिफिक संस्था है। पिछली कार्रवाई में हमें कोई चीज़ छूने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ आंखों के सामने जो दिख रहा था वही हम समझ पा रहे थे। लेकिन एएसआई के सर्वे में इस बार चीज़ों को छूकर जांच की जा रही है। 1-2 दिन के अंदर GPR आने वाला है। GPR आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। एएसआई एक्सपर्ट रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। टीम को कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है। ज्ञानवापी परिसर की पूरी बिल्डिंग को एक बार देखा जाना मुश्किल है, इसलिए सैटेलाइट के जरिए पूरी बिल्डिंग का 3D इमेजिनेशन किया जाएगा। इसके जरिए आज इस तकनीकी का प्रयोग किया गया। GPR तकनीकी का इंतजार किया जा रहा है। इससे बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके जरिए कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर की जांच की जाती है बिना नुकसान पहुंचाए। अंदर क्या है, हकीकत क्या है, कब निर्माण हुआ, सब कुछ सामने आ जाएगा। किसी तरह की कार्बन या केमिकल का यूज अभी तक नहीं किया गया। आज दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष का पूरा सर्वे में सहयोग रहा। मस्जिद के अंदर घुसने के बाद एएसआई टीम के द्वारा पूरी मैपिंग की गई। यहाँ साफ करना होगा कि टीम ने मस्जिद के मुख्य द्वार को पूरी मैपिंग किया है। देखिए आज के एएसआई सर्वे के बाद क्या कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तथा अन्य लोग। रविवार 6 अगस्त को भी कार्रवाई जारी रहेगी, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, लेकिन 12:30 बजे से 2:30 बजे तक कार्रवाई बंद रहेगी। इस दौरान भोजन और नमाज का समय निश्चित है। सर्वे बहुत अच्छा चला। उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सर्वे किया, मशीन लगा कर अच्छे ढंग से सर्वे किया, लेकिन हम लोग को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिली है। हम लोग बहुत खुश हैं कि सर्वे बहुत बढ़िया चला। साक्ष्य देखिए बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम लोग को मतलब ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। ऊपर बहुत कुछ मिला है, तहखाने में हम लोग जा नहीं सकते हैं। मुस्लिम मस्जिद में हम लोग को अलाउ नहीं है, हम लोग नीचे थे, लेकिन हम लोग को संतुष्टि है कि बहुत अच्छे ढंग से सर्वे हुआ है। इसको हम नहीं बता सकते हैं मूर्ति मिला है क्या नहीं मिला, ये हम लोग नहीं मानते। तो राजनीति करने दीजिए, उनका काम है राजनीति करने का, हम लोग काम नहीं है। हम लोग को बाबा मिले, हम लोग को बाबा अपने आराध्य के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं है, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की और सनातन धर्म और साधु संतों की ये है। देखिए आज का भी सर्वे रोज की तरह ही बहुत अच्छे से हुआ। DGPS के जरिए आज उपकरण के जरिए भी आज जांच पड़ताल हुई है और उस नाप भी हुआ है। आज का भी सर्वे बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। बारिश होने से थोड़ा सा व्यवधान पड़ा है, लेकिन एएसआई की टीम अपना काम अच्छे से कर रही है। व्यास जी के तहखाने में थोड़ा वहाँ पे लाइट लगा के वहाँ का देखा गया है, वहाँ की जांच की गई है। और मस्जिद के जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पर जहाँ पे चूने से पूरा साफ किया पोता गया, वहाँ का हुआ है। उस जगह का बहुत कुछ सामने आएगा, वो आप लोग को आगे पता चलेगा। और पश्चिमी दीवार पे भी तस्वीर वगैरह और वहाँ पे भी GDPR के सर्वे किया गया। देखिए अभी सर्वे का कार्य 2 दिन का हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, और बेसिक बात यही है कि मैपिंग का काम, इमेजिंग का काम, ये सब हो रहा है और इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने की हरी झंडी दे चुका है और इसीलिए आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। देखिए, कल की कार्रवाई में संतुष्ट हैं हम लोग बराबर संतुष्ट हैं। कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, वैज्ञानिक टीम जांच कर रही है, कोई एक व्यक्ति जांच नहीं कर रहे हैं, एक एक बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। और आज से संतुष्ट इसलिए हैं कि हमारे विपक्षी अंजुमन इंतजामिया भी इस कार्रवाई में सहयोग करेंगे और यह बड़ा बिना विवाद के कार्रवाई को आगे संपन्न होने की संभावना है। सहयोग करेंगे तो किसी का विवाद नहीं रहेगा और जो रिपोर्ट आएगी वो सच आएगी, जो सच है सामने आ जाएगी। प्राइमरी स्टेज को पार कर लिया है, मेजरमेंट, फोटोग्राफी, एनालिसिस सब कुछ कर चुके हैं। अब मशीनों के उपयोग करने का समय आया है। आज भी उन्होंने कुछ मशीनों का उपयोग किया है, इसलिए जो है वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच रहे हैं। मूर्ति वगैरह कहीं कुछ नहीं मिला, ये सब गलत चीज़ें हैं। अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहां मूर्तियां मिलनी हम जान रहे हैं। उस तहखाने में मंदिरों के मलबे के अंदर तमाम मूर्तियां हैं, वो अभी वहां उस स्टेज पे हम लोग पहुंचे ही नहीं है। वहां पहुंचने के लिए सारे साक्ष्य मिलेंगे आपको। मिलने क्या, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो अब हम लोग ये फैसला हुआ कि नहीं जाया जाएगा, देखा जाएगा। कितने लोगों की टीम जाएगी आप लोग के संग? अभी तो हमें पता नहीं है, अभी हर आदमी अलग अलग है, जाने मालूम है कौन कौन आया कौन नहीं आया। अब पूरे दिन का सर्वे होगा तो ये प्रॉब्लम ही एक है, कचहरी छोड़ के आदमी की मुश्किल हो जाता है। आज ऐसा है कि सुबह 8 बजे एसआई की टीम पूरी आ गई थी यहाँ पे और हम लोग भी लगभग 8:15 के आसपास आ गए थे। आज यहाँ पे कार्रवाई एसआई की टीम ने पूरा सुबह से लेकर शाम तक किया। दोपहर में 12:30 से लेकर 2:30 तक नमाज के समय और बंद रही कार्रवाई। उसके बाद पूरा जो है उसकी कार्रवाई सर्वे की चलती रही। एक मशीन थी GNSS, उसके माध्यम से इन्होंने 3D इमेजिंग किया। 3D इमेजिंग वो सैटेलाइट से कनेक्टेड मशीन थी और उससे पूरा इन्होंने जो है 3D इमेजिंग की और आज जो है पूरा ये मैपिंग भी कर रहे थे, कंप्लीट इन्होंने किया। आज हम लोग व्यास जी के तहखाने में भी नीचे गए, वहाँ भी सफाई हुई और वहाँ भी सारी चीज़ें साफ़ सुथरा करके ये सर्वे कर रहे थे, जांच कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। पीछे पूरा जो है घास वास जो था सब चीज़ों को साफ़ करके, क्योंकि फ़ोटोग्राफ लेने में आसानी होती है तो उसको भी पूरी सफाई वगैरह हो गई है चारों तरफ से और पूरी मैपिंग और पूरी स्केलिंग का काम हो गया। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि तहखाने में कुछ मूर्तियां थी मिली हैं, खंडित मूर्तियां, खंडित शिखर के पार्ट मिले हैं, तो क्या इस बार मिले कि पिछले कमीशन की कार्रवाई के दौरान ही? देखिए, पिछले कमीशन की कार्रवाई के दौरान भी वो सामने आए थे और मूर्ति तो मेरी जान, जो क्योंकि मैं गया था स्वयं, मूर्ति मुझे नहीं दिखी। हाँ, कुछ खम्भों के टुकड़े मुझे दिखे हैं क्योंकि वो अवशेष है, भग्नावशेष है प्राचीन मंदिर के। देखिए, ऐसा है कि ASI एक साइंटिफिक संस्था है, ठीक है। पिछली जो कार्रवाई थी उसमें हमें कोई चीज़ छूने का अधिकार नहीं था, बस एक नेकेड आई से जो दिखाई दे उसको पेपर पे लिख लीजिए। ASI जो है वो अभी आप रुक जाइए, अभी तो 1-2 दिन के अंदर GPR आएगा। जब GPR आएगा तो देखिएगा उससे चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे जो एविडेंस एक्ट सेक्शन 45B में जो है वो एडमिसिबल है। तो इसलिए ये साइंटिफिक चीज़ें हैं इसमें और पिछली कमीशन की कार्रवाई में, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, ये स्पेसिफिक टाइम तो ऐसा ही बता सकता है क्योंकि ये तो देखिए रिकवरी और डिस्कवरी का प्रोसेस है ना। अगर कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसका टेस्ट करना, जिसकी जाँच करना ज़रूरी है, तो अब समय कितना लगेगा ये निर्धारण करना मुश्किल है। लेकिन 4 हफ्ते का समय तो वैसे भी ASI ने मांगा है ऑनरेबल कोर्ट से। एक्चुअली देखिए, चक्कर क्या है कि इनको एक जो बड़ी सी वो बिल्डिंग है या मंदिर जो है उसको पूरा एक साथ देखा जाना तो मुश्किल है। 3D इमेजिंग जब ये करेंगे तो उसका पूरा एक साथ उसको पढ़ना, उसको इनको स्टडी करनी पड़ती है रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो वो जो है इनको करने में थोड़ा आसानी होगी, इस वजह से ये 3D इमेजिंग कर रहे हैं। देखिए, ये स्पेसिफिक बात तो ASI बता पाएगा। 1-2 दिन हाँ होगा। GPR देखिए एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से किसी भी तरह से इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिसके माध्यम से किसी भी ओल्ड स्ट्रक्चर को, चाहे वो मंदिर का भग्नावशेष हो या अन्य कोई पार्ट हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो करेंगे। अभी तो देखिए, हम कार्बन केमिकल का यूज़ करते हुए नहीं देखे, हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। अभी बेसिकली मैपिंग हो रही थी, सफाई हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अंदर भी बैठ के उन लोगों ने ASI की टीम ने पूरा मैपिंग किया पूरा, क्योंकि देखिए 2 दिन में तो खुला ही नहीं था। मुख्य द्वार की चाबियाँ खोल दिया उन्होंने। अभी तो फिलहाल आज मस्जिद जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर का पूरा मैपिंग जो है वो किया गया इन लोग के द्वारा। बिल्कुल वो महत्वपूर्ण था। आज वहाँ साफ सफाई हुई, लाइट पंखा हर चीज़ की व्यवस्था करके इन लोगों ने वहाँ पे मैनेजमेंट किया। बाकी अब तो कल कंटिन्यू होगा, सुबह 8 बजे सफाई होगी। देखिए, ऐसा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मेरा अपील है जनता से कि ये कोई ऐसी संस्था जो ASI का काम को बाधित करने का भी प्रयास कर सकती है, किसी प्रकार का समाज में विद्वेष फैला के, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और जो भी चीज़ें हैं, मंदिर की चीज़ें वहाँ उपस्थित हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो वो सामने आई जाएगी। बिल्कुल, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, बीच में 12:30 से 2:30 ब्रेक रहेगा नमाज और भोजन के मद्देनजर। न्यायपालिका का काम है और जो कोई भी आरोप लगता है तो जो सच होगा वो सामने आएगा, उसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए क्योंकि देखिए, मैं ये कहता हूँ
कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सच की ही जांच चल रही है, जो सच है वो सामने आएगा, तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्राउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।